चलिए, कल लास्ट क्वेश्चन हमारा बचा हुआ था ना। अब देखिए इस क्वेश्चन को देखिए। ये जो क्वेश्चन है, क्लासिफाई द फॉलोइंग्स एज रैशनल इरेशनल। ओके, तो ये जो लास्ट वाला क्वेश्चन है, इसको चेक करने का क्या तरीका है, ध्यान से चेक करो। देखो देखो, है तो 3 डॉट लगे, यानी कि है तो नॉन टर्मिनेटिंग। ओके, अब हमें ये चेक करना है कि रिकरिंग है कि नॉन रिकरिंग है। तो ये चेक करने के लिए क्या करेंगे हम, ध्यान से चेक करिए। देखिए सबसे पहले हम डेसिमल के बाद एक डिजिट लेंगे। मतलब क्या 1 पॉइंट, ये जो 1 है, क्या 1 1 1 1 बार बार रिपीट कर रहा है? नहीं कर रहा है। अब हम 2 डिजिट्स को लेके चेक करेंगे। ठीक, यानी कि 1.10 10 10 क्या ऐसा आ रहा है? नहीं आ रहा है। यानी कि 2 डिजिट्स भी नहीं रिपीट करना है। फिर हम 3 डिजिट्स लेके चेक करेंगे, यानी कि 1.101 ओके, 101 क्या ऐसा आ रहा है? नहीं आ रहा है। ठीक, तो बस अब सीधी सी बात है, अब आप 4 डिजिट भी लेके चेक करोगे 1010, तो 1010 नहीं आ रहा है बार बार, है ना। तो कहने का मतलब ये नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग है, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग है। तो नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग कैसा होता है बताइए, याद है? नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग कैसा होता है बताइए? इरेशनल नंबर, यस और नो? तो ये हो जाएगा आपका कैसा, इरेशनल। ये हो गया, कोई डाउट है बताइए। अब नेक्स्ट टॉपिक देखिए। अब देखिए मैं आपको एक इंपॉर्टेंट चीज दिखाता हूं, यहां पर आपको एक विजुअलाइजेशन करना पड़ेगा। यहाँ पे देखिए, देखिए जैसे कि कह रहा है रिप्रेजेंटिंग अ रियल नंबर ऑन द नंबर लाइन। ठीक है, नंबर लाइन पे आपको रियल नंबर को विजुअलाइज करना है। कैसे करेंगे? मैग्निफिकेशन मेथड की हेल्प से। इसमें हम एक मैग्नीफायर लेंगे और सोचेंगे। अब असली में मैग्नीफायर नहीं लेंगे, हम सोचेंगे हमारे पास कोई मैग्नीफायर है और हम जा जाकर देखेंगे। अब क्या जाकर देखेंगे वो मैं आपको बताता हूँ। जैसे कि नंबर है क्या आपके पास 2.665। ओके, तो देखो कैसे देखेंगे इसको। 2.665 को आप विजुअलाइज करोगे, ठीक, नंबर लाइन पर। अब देखो सबसे पहली बात तो आप मुझे ये बताओ कि कम से कम आपको इतना तो पता होगा कि 2.665 कौन से दो इंटीजर्स के बीच में आता है। बताइए बताइए भाई, ये आपकी नंबर लाइन है। ठीक, नंबर लाइन क्या होती है, ध्यान से सुनो। नंबर लाइन एक ऐसी लाइन होती है जिस लाइन पे हम सभी तरीके के नंबर्स को डॉट लगा के दिखाते हैं। मतलब अच्छा, एक चीज इससे पहले मैं आपको बताना चाहता हूं। क्या जितने भी रियल नंबर्स होते हैं वो क्या होते हैं? कलेक्शन ऑफ रैशनल नंबर एंड इरेशनल नंबर। याद रखिएगा हमेशा, क्या? कलेक्शन ऑफ रैशनल नंबर्स एंड इरेशनल नंबर। जितने भी रैशनल होते हैं और जितने भी इरेशनल नंबर होते हैं, उनका जो कलेक्शन होता है वो रियल नंबर होता है। याद रखना। तो रियल नंबर क्या होते हैं? रियल नंबर्स आर द collection of rational and irrational numbers। तो दुनिया के जितने भी रैशनल और इरेशनल नंबर होते हैं, ठीक है ना, उनका जो कलेक्शन होता है उसको ही हम रियल नंबर बोलते हैं। ठीक है ना, और इन रियल नंबर्स को हम नंबर लाइन पे शो करते हैं, और इस नंबर लाइन को हम रियल नंबर लाइन बोलते हैं। ओके, ये ऐसे एक नंबर लाइन होगी, इस नंबर लाइन पे हम इन सभी रियल नंबर्स को शो करेंगे। अब रियल नंबर में आपके क्या आएंगे? रैशनल नंबर्स और इरेशनल। तो ध्यान से सुनो जरा। अभी हम क्या कर रहे हैं, अभी हम रैशनल नंबर को यहां पर शो करके आपको दिखाएंगे। ओके, ज्यादा टेंशन मतलब, अभी हम आपको ऐसा टर्मिनेटिंग डेसिमल वाले शो करके दिखाएंगे, बस इतना समझो। इस नंबर लाइन पे ये इंटीजर लिखे रहते हैं, देखो 0 1 2 3 4 5 6। ओके, फिर यहाँ पर नेगेटिव इंटीजर -1 -2 -3 -4 एंड सो ऑन टू अप टू माइनस इंफिनिटी। ठीक, एंड सो ऑन टू अप टू प्लस इंफिनिटी। इस नंबर लाइन को हम क्या बोलते हैं? रियल नंबर लाइन। तो रियल नंबर लाइन कौन सी लाइन होती है? जिस लाइन पे हम दुनिया के सभी रियल नंबर्स, यानी कि दुनिया के सभी रैशनल नंबर्स और इरेशनल नंबर को दिखाते हैं। तो इसको हम बोलते हैं क्या? रियल नंबर लाइन। रियल
नंबर लाइन। अब सबसे पहले आपको एक नंबर विजुलाइज करना है। कौन सा? जो आपके एनसीईआरटी बुक में है। देखिए विजुलाइजेशन आप सीख लेना अच्छी तरीके से। नंबर आपको विजुलाइज करना है 2.665। बताओ, अब इतना तो आपके पास दिमाग होगा, बताओ 2.665 कौन से दो इंटीजर्स के बीच में आता है? ये नंबर लाइन है, 0, यहाँ आएगा 1, यहाँ आएगा 2, यहाँ आएगा 3, यहाँ आएगा 4, यहाँ आएगा 5, इसी तरीके से सो ऑन टू अप टू प्लस इन्फिनिटी। और यहाँ पर आएगा क्या? -1, फिर यहाँ क्या आएगा? -2, यहाँ आएगा -3, यहाँ आएगा -4, यहाँ आएगा -3 एंड सो ऑन टू अप टू माइनस इन्फिनिटी। बताइए भाई, क्यों भाई इतना भी नहीं पता आप लोग को? 2.665 कौन से दो इंटीजर्स के बीच में आता होगा? क्या लगता है आपको? बताओ। हाँ बोलिए 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 तो बोलिए। 2 and 3। 2 और 3 के बीच में आता होगा, बिल्कुल सही। तो सबसे पहले आप सोचोगे ऐसा, क्या सोचोगे? देखो मैं आपको प्रोसेस बता रहा हूं। सबसे पहले आप इसके नंबर लिखना और आप सोचना 2.6 के बारे में, ठीक। फिर आप सोचना 2.66 के बारे में और सबसे लास्ट में सोचना 2.665 के बारे में। एक स्टेप, 2 स्टेप और 3 स्टेप में विजुअलाइजेशन होगा इसका। अब देखो कैसे होगा। सबसे पहले आप सोचो 2.665 को सोचने के लिए आप 2.6 के बारे में सोचो, ठीक। तो 2.6 के बारे में अगर आप सोचोगे तो आप क्या सोचोगे कि भाई ये 2 और 3 के बीच में आएगा, ठीक है ना। तो हम क्या करेंगे, हम एनसीईआरटी में देख लीजिए 2 और 3 के बीच में टोटल कितने सेक्शंस होते हैं? 10 सेक्शन होते हैं, है ना, ऐसे करके 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ठीक। समझ रहे होगे, 10 टोटल 10 गैप्स होंगे यहाँ पर। अब हम यहाँ एक मैग्नीफायर लगा देंगे ऐसे और इसको जूम करके देखेंगे। तो इसको जो जूम करके देखेंगे तो यहाँ पे जूम करके इसको मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये देखिए। अब हमने क्या किया, हमने केवल इतने पोर्शन को जूम करके देखा, 2 से 3 वाले को बस। तो ये 2 लिखा हुआ है, ठीक, और ये 3 लिखा हुआ है और बाकी सबको हम डिलीट कर देंगे, यहां से इरेज कर देंगे। अब सुनो, यहां पर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10, मतलब ये किसको दिखाएगा? 2.1 को दिखाएगा। ये दिखाएगा 2.2 को, समझ जाना थोड़ा सा और इसको बड़ा कर देते हैं तब समझ में आएगा। ये दिखाएगा 2.1 को, ये दिखाएगा 2.2 को, ये दिखाएगा 2.3 को, ये दिखाएगा 2.4 को, ठीक। ये वाला पॉइंट दिखाएगा 2.5 को, ये वाला पॉइंट दिखाएगा 2.6 को, ये वाला पॉइंट दिखाएगा 2.7 को और ये वाला पॉइंट दिखाएगा 2.8 को, ये वाला पॉइंट दिखाएगा 2.9 को। और सुनो 2.9 के बाद 2.9 के बाद 2.10 मत सोचने लगना, ठीक। 2.9 के बाद 3 आ जाएगा, समझ गए। तो 2.9 के बाद ये रहा 3, करेक्ट। अब इस तरीके से आपको किसके बारे में पता चला? आपको पता चला 2.6 के बारे में। कहां मिला 2.6? ये रहा, ये मिला आपको क्या? 2.6। तो 2.6 मिल चुका आपको, ठीक। अब मुझे बताओ 2.6 कौन से दो रियल नंबर्स के बीच में आ रहा है? देख के बताइए यहां से। 2.5 2.7। हाँ 2.5 और 2.7 के बीच में कौन आ रहा है? 2.6। अब हम क्या करेंगे, हम इसके ऊपर मैग्नीफायर लगाएंगे, ये इसके यहाँ पे इस तरीके से। तो 2.5 और 2.7 को ले लेंगे। अब हम समझ रहे होगे आप। तो मैं नेक्स्ट पेज पे चल रहा हूँ, देख लो। हम इसकी बाउंड्री लाइन को ले लेंगे 2.6 जिसके जिसके बीच में आ रहा है। 2.5 और जैसे आपने यहाँ पर 2 और 3 को लेके ऐसे जूम कर लिया था, अब हम 2.5 और 2.7 को लेके ऐसे करके जूम कर लेंगे, ठीक। ये लीजिए, यहाँ लिखा हमने क्या? 2.6 हमारा हो चुका और ये आ रहा है किसके किसके बीच में? 2.5 के बीच में और 2.7 के बीच में। 2.7 लिखा है, 2.7 के बीच में, ठीक। तो हम क्या करेंगे, हम यहाँ लिखेंगे क्या? 2.5 और लास्ट में लिखेंगे क्या? 2.7। और इसके, अब सुन लो ध्यान से मेरी बात, वेरी इंपॉर्टेंट बताने जा रहा हूं। अब हम क्या सोचेंगे,
अब हम सोचेंगे 2.5 को फिक्स रखो, पिछली बार आपने 2 को फिक्स रखा था, यहाँ पे देखो लास्ट टाइम आपने 2 को फिक्स रखा था, 2 के बाद पॉइंट के बाद नंबर चेंज हो रहे थे, 0.1 2.1 फिर 2.2 फिर 2.3, ये 2 फिक्स था, 2 फिक्स था, 0.1 0.2 0.3 0.5 0.6 0.7 0.8 0.9 है ना। ओके अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे देखो अब 2.5 को फिक्स रखेंगे और नंबर कैसे चलेगा समझ लो, 2.5 फिक्स रहेगा, 2.5 फिक्स रहेगा, समझ जाना 2.5 बटा फिक्स रहेगा, 2.5 बटा फिक्स रहेगा, 2.5 बटा फिक्स रहेगा, ठीक। तो सर क्या आएगा, ये आएगा 2.51 फिर 2.52 फिर 2.53 फिर आएगा आपके पास क्या 2.54 2.55, समझ गए होगे अब तो, फिर 2.56 फिर 2.57 फिर 2.58, मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ 2.56 फिर 2.57 फिर क्या आएगा 2.58 और सुन लो फिर आएगा 2.59 और सुन लो भैया फिर 2.60 मत कर देना, है ना। इसके बाद आ जाएगा क्या आपके पास कितने हो गए 1 2 3 4 5 6 7 8 अरे सॉरी 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 एक गलती हो गई मेरे से, गलती ये हो गई, इधर पीछे देखो जरा, एक गलती हो गई सॉरी, जब तुमको 2.6 मिला ना हमने जूम गलत तरीके से कर दिया, जब तुमको 2.6 मिल गया ना यहाँ पर, तो अब नेक्स्ट नंबर तुमको क्या लेके आना है 2.66 है ना, तो 2.66 जो है 2.6 से तो बड़ा होगा 2.7 से छोटा, तो इसको और इसको लेके जूम करोगे इन दोनों को, यानी कि एक एंड पे 2.6 और दूसरे एंड पे 2.7 लिखोगे, ठीक। सो क्या करेंगे यहाँ पर, यहाँ से देखो एक एंड पे 2.6 और दूसरे एंड पे 2.7 लिखोगे, तो यहां लिखोगे 2.6 और यहां लिखोगे 2.7, क्यों सर, क्योंकि सर हम 2.6 को तो सर्च कर चुके हैं, अब बारी किसकी है 2.66 की, अब वही चीज है क्या 2.6 तो फिक्स रहेगा बेटा, टू पॉइंट सिक्स तो फिक्स रहेगा, इसके बाद नंबर चेंज होंगे 2.61 2.62 2.63 2.64 2.65 2.66 2.67 2.68 2.69 के बाद 2.610 मत कर देना 2.7 आ जाएगा, ठीक। ओके चलो अब करो यहाँ पे टोटल 10 सेक्शंस बनाएंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और यहाँ 2.7 और इसको हम डिलीट कर देंगे, यहाँ पीछे थोड़ी जगह बच गई, इसको हटा दो यहाँ से, यहाँ एरो लगा के ऐसे करके, ठीक, और यहाँ एरो लगा के ऐसे करके, एरो क्या बताता है कि इधर भी नंबर आ रहे होंगे और उधर भी नंबर आ रहे होंगे, अब लिखते चले जाओ जो जो आ रहा है, क्या क्या आ रहा है, ये नंबर क्या हो जाएगा बेटा 2.6 तो फिक्स रहेगा, 2.61 ये आएगा 2.62 ये आएगा 2.63 ये आ जाएगा 2.64 ये आ जाएगा 2.65 ये आ जाएगा 2.66 है ना, और नेक्स्ट आएगा 2.67, ठीक, फिर नेक्स्ट आएगा 2.68 फिर आएगा बेटा 2.69 और फिर 2.7 तो है ही। अब आपको नेक्स्ट नंबर क्या सर्च करने के लिए बोला था मैंने 2.66 है ना, तो 2.66 कहाँ आ रहा है, ये आ रहा है आपके पास 2.66, सही है। अब सुनो, अब फाइनली हमको क्वेश्चन क्या दिया गया था 2.665, बस अब ये सर्च करोगे, कैसे सर्च करोगे ध्यान से चेक करो, अब 2.665 जो होगा वो 2.66 से बड़ा होगा, मतलब अब आपको मैग्नीफायर कहाँ लगाना है, यहाँ पर, इसको मैग्नीफाई करके देखोगे, अब 2.66 ले लो उसके जस्ट बाद वाला नंबर ले लो, है ना, और इसको जूम कर दो नंबर लाइन पे, ऐसे कैसे, ऐसे यहां लिखोगे आप क्या 2.66 और लास्ट में लिखोगे क्या 2.67, ठीक। अब टोटल 10 सेक्शंस करेंगे इसके, 1 2 3 4 5 6 7 है ना, थोड़ा बड़ा बड़ा कर लेते हैं यार, है ना,
1 नहीं, और बड़ा, छोटा थोड़ा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और ये हो गया 10th, है ना। अब आप समझदार हो, 2.66 फिक्स रहेगा और उसके बाद डिजिट्स चेंज होंगे। मतलब पहले आएगा 2.661, फिर 2.662, फिर 2.663, ऐसे चलेगा, लिखते चले जाओ। ठीक, तो यहां से होगा 2.661, फिर नेक्स्ट वाला होगा 2.662, फिर नेक्स्ट वाला होगा 2.663, फिर नेक्स्ट वाला होगा 2.664, फिर नेक्स्ट वाला होगा 2.665, फिर नेक्स्ट वाला होगा 2.666, फिर नेक्स्ट वाला 2.667, और फिर नेक्स्ट वाला 2.668, और फिर नेक्स्ट वाला 2.669, ओके, और लास्ट वाला 2.6610 नहीं होगा, 2.667 हो जाएगा, सॉरी 2.67 हो जाएगा ऑटोमेटिकली। ठीक, तो फाइनली हमको कौन सा नंबर बताना था, 2.665, तो ये रहा वो नंबर। तो देखा आपने, अब आप विजुलाइज करो ये कितना अंदर है ये नंबर। यहां पर देखो जरा, कहां गया विजुलाइजेशन, ये देखो, ये अपनी एनसीईआरटी देख लो। सबसे पहले क्या किया उसने, मैग्नीफायर लगाया 2 और 3 पे, इसको मैग्नीफाई करके देखा तो 2 और 3 के 10 पार्ट्स किए, 2.1 2.2 2.3 2.5, है ना, समझ गए होगे बात को ऐसे। ठीक है, तो 2.665 इसको लेना था, तो 2.6 लेगा, अब 2.7 ले लेगा, ये देखो। तो उसने क्या किया, 2.6 2.7 को ले लिया और उसको जूम करके 2.6 इधर रखा, 2.7 इधर, फिर 2.61, फिर 2.62 2.63 2.64 2.65, फिर 2.66 2.67 2.68 2.69, तो 2.65 यहाँ आया। अब ये 2.6 नहीं 2.66 यहाँ आया, क्या क्या लेना था, हाँ 2.66 और 2.67 को लेंगे, समझ गए होगे क्या कर रहे हैं, अभी एक दो सवाल करके दिखाएंगे, आ जाएगा। 2.66 और 2.67 को फिर से जूम करेंगे, ठीक, तो 2.661 2.662 2.663 2.664 ऐसे करके 2.665 यहां मिला। मतलब समझो, अगर इसकी पूरी एक पिक्चर आप विजुलाइज करोगे तो क्या चल रहा है एक्चुअल में, और क्या दिखाना चाहते हैं भैया, चल ये रहा है कि ये नंबर लाइन है, ठीक, यहाँ कहीं 0 आता है, यहाँ कहीं 1 आता है, यहाँ कहीं 2 आता है, यहाँ कहीं 3 आता है, यहाँ कहीं 4 आता है, यहाँ कहीं 5 आता है, 6 आता है, ठीक, फिर इसी तरीके से -1 आता है, -2 आता है, -3 आता है, -4 आता है, ठीक। अब सुनो, हमको नंबर क्या दिया उसने, 2.665, जो कि कैसा है, टर्मिनेटिंग है। टर्मिनेटिंग है का मतलब है कि रैशनल नंबर है, तो इस रैशनल नंबर को नंबर लाइन पे सोचना था कि कहाँ आता है, ठीक। मैंने आपको बताया था कि ये रियल नंबर लाइन है। रियल नंबर लाइन वो नंबर लाइन होती है जिस नंबर लाइन पे रैशनल नंबर भी आते हैं और इरेशनल भी आते हैं, दोनों तरीके के आते हैं, ठीक, और इनको एक पॉइंट से दिखाया जाता है। तो पूरी कहानी ये चल रही है कि 2.665 2 और 3 के बीच में कहीं पर यहां होगा, ये कहना चाहते हैं वो। समझ रहे हो बात को कि नहीं, और उसको पूरा विजुलाइज करके देखा था हमने। इसके भी सेक्शन किए थे पहले 10, ये देखो 2 और 3 के सेक्शन किए, तो यहाँ पर आया 2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 2.6 2.7 2.8 और 2.9, फिर 3, फिर हमको मिल गया 2.6 यहाँ पर। तो इन दोनों को पकड़ के इसके 10 सेक्शन कर दिए, समझ गए हो। तो बीच में कहीं पे क्या मिल गया था, इसको जूम करा था 2.6 और 2.7 को, तो क्या क्या आ रहा था, 2.61, फिर 2.62, फिर 2.63, फिर 2.64, फिर 2.65, फिर 2.66, समझ गए होगे, फिर 2.67, है ना, और फिर 2.68, फिर 2.69, फिर 2.7 2.69 और फिर 2.7, ठीक। तो 2.66 कहाँ मिलेगा तुम्हें,
ये मिल गया 2.66। फिर इन दोनों को जूम करा था, उसके 10 पार्ट करके 2.665 इन दोनों के बीच में आएगा। तो 2 और 3 के बीच में इतना अंदर छुपा हुआ है कौन? 2.665 है। ये क्वेश्चन से हम ये दिखाना चाहते हैं कि एक रियल नंबर लाइन पे कितने रैशनल नंबर होते हैं, या दो नंबर्स के बीच में कितने पॉइंट हो सकते हैं, इनफाइनाइट। और सुन लो, एक बात बता रहा हूं भाई, इंपॉर्टेंट। देखो नंबर लाइन पे 2 और 3 ये एक पॉइंट है, ये दो पॉइंट के बीच में कितने पॉइंट हो सकते हैं, इनफाइनाइट। मतलब दो नंबर्स रैशनल नंबर के बीच में कितने रैशनल नंबर हो सकते हैं, इनफाइनाइट रैशनल नंबर हो सकते हैं। उसमें से एक नंबर जाके कहीं अंदर सर्च करना होता है। कुछ समझ में आया कि नहीं आया बताइए? अभी 2-3 एग्जांपल और दूंगा। आया? ये आपकी एनसीईआरटी बुक में एग्जांपल नंबर 11 है। विजुअलाइज द रिप्रेजेंटेशन ऑफ 5.37 बार ऑन द नंबर लाइन अप टू 5 डेसिमल प्लेसेस। मतलब देखो 5.37 बार है, तो इसका क्या मतलब है? इसका मतलब तो है 5.377777, ये तो आता ही चला जाएगा, ठीक। लेकिन हमको विजुलाइज करना है ओनली अप टू 5 डेसिमल प्लेसेस। मतलब हम क्या करेंगे, हम बस इतना ले लेंगे, क्या 5.37777 डेसिमल के बाद 1 2 3 4 5 प्लेसेस को, इसको विजुलाइज करना है। ये नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग है, ध्यान से चेक कर लो कैसा। ये नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग नंबर है, मतलब है तो रैशनल नंबर, तो इस रैशनल नंबर को नंबर लाइन पे सर्च करना है, विजुलाइज करना है, ठीक। चलिए करते हैं। नंबर है 5.37777, ओके। तो अब मुझे पहले ये बताओ कि 5.3777 ये नंबर कौन से दो इंटीजर्स के बीच में आ रहा होगा, बताओ। ओके 5 और 6 के बीच में आएगा, बिल्कुल सही। तो हम क्या करेंगे, हम एक नंबर लाइन सोचेंगे ऐसे करके, ठीक। ये स्टेप नंबर 1 है। और इस रियल नंबर लाइन के ऊपर यहाँ आएगा 0, यहाँ आएगा 1, ऐसे करके दिखाएंगे 2 3 4 5 6, है ना, और 7 और 8। इसी तरीके से ये कहाँ तक चलेगा, अप टू प्लस इन्फिनिटी। और यहाँ लेफ्ट हैंड साइड -1 -2 -3 -4 -5, और इसी तरीके से चलेगा माइनस इन्फिनिटी तक। सबसे पहले हम अपना मैग्नीफायर लगाएंगे कहाँ, 5 और 6 पर, और इसको जूम करेंगे और इसके 10 पार्ट्स करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 इक्वल पार्ट्स कर लेना, है ना। इसको कॉपी कर लो, फिर से कॉपी कर लो। 5 और 6 को कॉपी करेंगे, यहाँ आएगा 5 और यहाँ आएगा क्या, 6, ठीक। अब सुनो 5 के बाद क्या आएगा, 5.1 5.2 5.3 5.4 5.5 5.6 5.7 5.8, है ना, और 5.9, और 5.9 के बाद 6 आ जाएगा। अब इसमें सबसे पहले आपको चेक करना है इन दोनों का, ना कि 5.3 को पहले चेक करोगे, तो कहाँ है 5.3, ये। तो 5.3 लेंगे, उसके नेक्स्ट वाला नंबर लेके उसके 10 पार्ट्स करेंगे, यानी कि हम मैग्नीफायर लगाएंगे इस पर, ठीक। अब 5.3 यहाँ लिखेंगे और 5.4 को लास्ट में लिखेंगे और इसके 10 पार्ट्स करेंगे। और 5.3 तो फिक्स रहेगा, फिर 5.31 5.32 5.33 ऐसे 5.31, फिर 5.32, फिर 5.33, फिर 5.34, फिर 5.35, फिर 5.36 5.37 5.38, फिर 5.39, और 5.39 के बाद ऑटोमेटिकली 5.4 आ जाएगा। तो हमको नेक्स्ट नंबर देखना था 5.37 को, इसको, इतने को, ठीक। सर्च करो कहाँ है, ये रहा 5.37। तो एक तो इसको लेंगे, एक इसके नेक्स्ट वाला नंबर लेके जूम करेंगे, यानी कि हम मैग्नीफायर लगाएंगे इसके ऊपर, समझ रहे होगे, लगा दीजिए।
यहाँ लिखेंगे हम क्या 5.37 और लास्ट में हम क्या लिखेंगे 5.38। अब हम क्या करेंगे 5.37 को फिक्स रखेंगे, 5.371, 372, 373 इस तरीके से। सो यहां से आएगा 5.371, नेक्स्ट आएगा 5.372, नेक्स्ट आएगा 5.373, नेक्स्ट आएगा 5.374, 5.375, फिर 5.376, 5.377, फिर 5.378, फिर 5.379, फिर 5.38। ओके, अब हम 3 डिजिट्स को देखेंगे डेसिमल के बाद। 5.377 कहाँ मिल रहा है? ये मिल रहा है, एक तो ये मिल रहा है, तो इसके नेक्स्ट वाला ये दोनों नंबर लेके इस पे मैग्नीफायर लगाएंगे। समझ जाना भाई, ऐसे। तो 5.377 और 5.378, ओके। यहां पर आएगा 5.377 और लास्ट में आएगा 5.378। अब 5.377 फिक्स रहेगा, फिर उसके बाद 1 2 ऐसे आता चला जाएगा, यानी कि क्या आएगा 5.3771, फिर 5.3772, फिर 5.3773, फिर 5.3774, फिर आएगा 5.3775, फिर आएगा 5.3776, फिर आएगा 5.3777 और फिर आएगा 5.3778 और फिर आएगा 5.3779 और नेक्स्ट ऑटोमेटिकली आ जाएगा 5.378। अब हमें 4 डिजिट सर्च करने थे, तो 3.777 कहाँ मिलेगा? ये रहा, इसको लेंगे और इसको लेंगे और मैग्नीफायर इसके ऊपर लगा देंगे, इन दोनों पर। अब तो नीचे तुम्हें दिख ही नहीं रहा होगा, इतने तो अब समझ जाने चाहिए। अब लोगे आप 5.3777, तो 5.3777 है ना, और लास्ट में 5.3778। ठीक, अब क्या करेंगे 5.3777 फिक्स रहेगा, इसके बाद 1 2 3 ऐसे बढ़ाते चले जाएंगे, तो क्या आ जाएगा 5.3771 है ना, 7771, फिर 5.37772, फिर 5.37773 है ना, फिर आएगा 5.37774, फिर आएगा 5.37775, फिर आएगा 5.37776 है ना, फिर आएगा 5.37777, फिर आएगा 5.37777 और 8, ओके, फिर आएगा 5.37779 और फिर ऑटोमेटिकली 5.3778 हो जाएगा। ठीक, अब सुनो, अब हमें नंबर कौन सा सर्च करना था? ये, तो ये रहा वो नंबर, ये रहा वो नंबर 5.37777, यानी कि 5.37 बार को हमने विजुलाइज किया डेसिमल के 5 प्लेसेस तक। तो ये पूरा है, इसको आप विजुलाइज कर लीजिए, इस तरीके से आप एग्जाम में करके दिखाओगे, विजुलाइज करके करिए। हो गया सर। हो गया, ठीक है। अब देखिए, अगर हो गया तो अब आप एनसीईआरटी एक्सरसाइज 1.4 खोल लीजिए, उसमें 2 क्वेश्चन है।
एक्सरसाइज 1.4 में दो क्वेश्चन है। फर्स्ट क्वेश्चन है विजुलाइज करना है 3.765 को, है ना। फर्स्ट क्वेश्चन है हमको विजुलाइज करना है किसको, नंबर दिया उसने 3.765 ऑन द नंबर लाइन, 765 को विजुलाइज करना है, ठीक। सो हम क्या करेंगे, नंबर लाइन ड्रॉ करेंगे सबसे पहले। 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 8 9 and 10 0 1 2 3 4 5 एंड अप टू इन्फिनिटी, है ना। यहाँ पे -1, फिर -2, -3, -4, -5 एंड अप टू माइनस इन्फिनिटी। ओके, 3.765, तो 3 और 4 के बीच में आएगा, तो मैग्नीफायर कहाँ लगाओगे, इसके ऊपर, इन दोनों के ऊपर, 3 और 4 के ऊपर। समझदार हो आप, यहाँ मैग्नीफायर लगाओगे, 3 और 4 को लोगे, 3 को यहाँ लिखोगे और 4 को यहाँ लिखोगे, सही है। अब 3 के बाद 3.1, सही है, तो ये हो जाएगा 3.1, ये हो जाएगा 3.2, ये हो जाएगा 3.3, ये हो जाएगा 3.4, ये हो जाएगा 3.5, है ना, ये हो जाएगा 3.6, 3.7, 3.8 और 3.9 और 3.10 मत कर देना, 4 आ जाएगा फिर, ठीक। उसके बाद अब हमको 3.7 को पहले देखना है। 3.7 ये मिल गया, तो मैग्नीफायर लगाएंगे किसके ऊपर, 3.7 और इसके नेक्स्ट वाला नंबर यानी कि 3.8, ये दोनों को लेंगे, ठीक। सो यहां से देखिए, यहां हम लेंगे क्या 3.7 और लास्ट में हम लिखेंगे 3.8। अब 3.7 तो फिक्स रहेगा, 3.71, 3.72, 3.73, इस तरीके से 3.71, फिर 3.72, फिर 3.73, फिर 3.74, फिर 3.75, फिर 3.76, फिर आएगा आपके पास क्या 3.7 के बाद 7, फिर 3.7 फिक्स रहेगा, फिर 8 आएगा, फिर 3.7 फिक्स रहेगा, 9 आएगा, है ना। 3.79 और फिर 3.7, 10 मत कर देना, 3.8 आ जाएगा। तो अब 3.76 कहाँ मिला, यहाँ, है ना। 3.76 को देखोगे तो यहाँ मिला, और यहाँ लगाओगे मैग्नीफायर इसके ऊपर 3.76 और 3.77, सो 3.76 यहाँ और 3.77 यहाँ, ठीक। अब हम क्या करेंगे, 3.76 फिक्स रहेगा तो 3.761 और फिर 3.762, है ना, और फिर 3.763 और 3.764 और फिर 3.765 और 3.766 और फिर 3.767 और फिर 3.768 और फिर 3.769 और फिर 3.77। अब 3.765 कहीं मिल रहा है, हाँ मिल रहा है, तो आपका नंबर ये रहा, ठीक। करिए विजुलाइज, करिए। यस सर। अब देखिए लास्ट नंबर है आपका 4.26 बार अप टू 4 डेसिमल प्लेसेस, इसको जल्दी से कर लेते हैं, ठीक है। क्या है, आप क्वेश्चन देखोगे अप टू 4 डेसिमल प्लेसेस, है ना, नंबर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 4.26 बार 4 डेसिमल प्लेसेस तक करना है, मतलब 4.26 के ऊपर बार लगा है, 4 डेसिमल प्लेसेस क्या हो जाएंगी इसकी, 4.26 के बाद फिर से 26 लिखना है, तो डेसिमल के बाद 4 प्लेसेस तक। अब 4.2 आएगा 4 और 5 के बीच में, तो मैग्नीफायर लगाओगे सबसे पहले किसके ऊपर, 4 और 5 के ऊपर, ठीक। अब जल्दी जल्दी करता हूँ, अब तो आपको समझदार हो ना, ठीक। 4 यहाँ लिखेंगे बेटा और 5 यहाँ लिखेंगे, उसके बाद हम लिखेंगे क्या 4.1, 4.2, 4.3, 4.4, 4.5, है ना, फिर 4.6,
4.7, 4.8 सही है, फिर 4.9 और लास्ट में आ जाएगा 4.10 मत कर देना, 5 आ जाएगा। अब 4.26 आपको चाहिए, तो सबसे पहले 4.2 को सर्च करोगे, इसको 4.2 को है ना, तो 4.2 बेटा ये रहा और 4.3 ये रहा, उसके जस्ट नेक्स्ट वाला नंबर लेके मैग्नीफायर लगा दो इन दोनों पे, ठीक, और मैग्नीफाई कर लो उसको, तो क्या हो जाएगा बेटा 4.2 सही है, और नेक्स्ट आ जाएगा क्या 4.3, ओके ठीक, तो क्या हो जाएगा यहाँ से 4.21, फिर नेक्स्ट क्या हो जाएगा आपके पास 4.2 तो फिक्स रहेगा, 4.22, 4.23, 4.24, 4.25, 4.26 और 4.27, 4.28 है ना, और 4.29, फिर 4.210 मत कर देना, 4.3 आ जाएगा, ठीक। अब 4.26 को सर्च करो बेटा, कहाँ है, ये रहा, तो इस पे लगाओगे मैग्नीफायर, 4.26 को लोगे, ठीक, एक और नंबर की यहाँ जरूरत हमको पड़ेगा, है ना, तो एक और नंबर लाइन लेना पड़ेगा, ये हो गया क्या 4.26 और ये हो गया 4.27 है ना, अब 4.261, 4.262, 4.263, 4.264, 4.265, 4.266, फिर 4.267, फिर 4.268, फिर 4.269 और 2610 मत कर देना, 4.27 आ जाएगा, है ना, तो 4.262 कहाँ मिल रहा है, ये रहा, तो इन दोनों को लेके मैग्नीफाई कर देंगे, तो क्या आ जाएगा 4.262, फिर क्या आएगा लास्ट में, क्या आएगा 4.263, 4.263, फिर क्या होगा यहाँ से 4.262 फिक्स रहेगा, तो 4.2621, फिर 4.2622, फिर 4.2623, फिर 4.2624 और फिर 4.2625 और फिर क्या आएगा 4.2626, फिर 4.2627 और फिर 4.2628 है ना, और फिर क्या आ जाएगा 4.2629, ओके, ये हो गया। अब आपका नंबर कहाँ है, ये रहा, विजुलाइज कर लीजिए और जाइए, आप चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो क्योंकि मेरी नेक्स्ट क्लास है, जाइए विजुलाइज तो कर ही लोगे, है ना, मतलब करना कॉपी में। सर यस बताइए। सर -16/45 का डेसिमल एक्सपेंशन कैसे होगा? -60/16/45 -16/45 का, यस सर। सुनो, अभी जब एक नेक्स्ट क्लास कराएंगे, ये क्लास बची हुई है, इसका डेसिमल एक्सपेंशन करवा देंगे, मतलब कौन सा, अगर टाइप पूछना हो या आंसर पूछ रहे हो डेसिमल में कितना आएगा बताओ। सर डेसिमल में कितना आंसर आएगा? हाँ आंसर कितना आएगा ना, टेंशन मत लो, इसकी क्लास करानी है मुझे भी, टेंशन मत लो, इसकी क्लास कराएंगे, ठीक है, ओके। ओके सर। मतलब ये वाला टॉपिक अभी क्लास कराना है, इसका डेसिमल को टर्मिनेट कराना सिखाना है, अभी वो नहीं सिखाया, सिखाएंगे, ठीक है।